हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे फ्रक्टोज बनाने की विधि और रासायनिक गुणों का डिस्कशन कर लिया था, तो उसके बाद कुछ एक दो रासायनिक गुण जो रह गए थे उनका डिस्कशन आज कर लेना है। इस वीडियो में आपको फ्रक्टोज के परीक्षण देख लेना है और बचे हुए रिएक्शन और उसके उपयोग देख लेना है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले लिखा है अगला, 4 बार गुण मैंने आपको पढ़ाए थे, तो पांचवा आपका ये हो जाएगा फेनिल हाइड्राजीन से क्रिया। फेनिल हाइड्राजीन क्या होता है? C6H5NHNH2, है ना, ये फेनिल हाइड्राजीन है। और फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज से किया था तो ग्लूकोसाजोन बना था, फ्रक्टोज से रिएक्शन करेगा तो फ्रक्टोसाजोन बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए देख लेते हैं रिएक्शन को। तो यहाँ पर है CH2OH C डबल बॉन्ड O CHOH टू द होल थ्रेज CH2OH, है ना। ये देखिए फ्रक्टोज है, बना दिया मैंने इसको। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ लेना है आपको 3C6H5NHNH2। ये देखिए ले लिया आपका फेनिल हाइड्राजीन। ठीक है, आगे देखिएगा। तो अब देखिए रिएक्शन में होगा क्या। यहाँ से आपका जो इतना पोर्शन है H2O ये बाहर निकल जाएगा और H डबल बॉन्ड से ये वाला समूह जुड़ेगा दोनों जगह पर। चलिए कर लेते इसको। ये देखिए दोनों जगह पर NNH C6H5 ऐड हो गया। ठीक, अब नीचे क्या करेंगे इसको, तो CH3 टू द होल थ्रेज और ये CH2OH। ठीक है, ये बन गया फ्रक्टोसाजोन। नाम इसका क्या है? फ्रक्टोसाजोन। फ्रक्टोसाजोन, ठीक, फ्रक्टोसाजोन इसका नाम है। बना क्या गया है यहाँ पर, तो देखिएगा ध्यान से। एक बनेगा आपका अमोनिया, एक बनेगा वाटर मॉलिक्यूल 2H2 और एक बनेगा C6H5NH2 एनिलीन। यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में 3 दिखाई दे रहे हैं। एक अमोनिया है, दूसरा जल है, तीसरा क्या है? एनिलीन। ठीक है, तो ये तीनों आपको क्या मिलते हैं? साइड प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। तो ये हो जाएगा आसान था। रासायनिक गुण बहुत कठिन नहीं है। इसमें क्या बनेगा? ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, तो फ्रक्टोज से फ्रक्टोसाजोन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके जो परीक्षण हैं और इसके जो उपयोग हैं उनका डिस्कशन मैं आपसे कर लेता हूं। तो चलिए फिर यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं कि फ्रक्टोज के परीक्षण और उपयोग के विषय में। तो देखिएगा लिखा हुआ है कि फ्रक्टोज का परीक्षण या फ्रक्टोज के परीक्षण लिख सकते हैं, टेस्ट ऑफ फ्रक्टोज। तो देखिए नंबर फर्स्ट क्या कहता है, यह फेलिंग विलयन व टलन अभिकर्मक से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड तथा रजत द्रव्य का काला अवक्षेप बनाता है। तो ये दोनों आसान है। फेलिंग विलयन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा और टलन अभिकर्मक से रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो दोनों के उत्पाद मैंने आपको बता रखा है। आप उस रिएक्शन को देख करके परीक्षण लिखना चाहें, इसे कह दिया जाए कि परीक्षण का समीकरण सहित वर्णन कीजिए, तो अगर समीकरण सहित बता देगा आपको, तब फिर आपको इनकी समीकरण भी लिखना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता नंबर 2 है सेल्वेनाफ परीक्षण। सेल्वेनाफ परीक्षण कभी कभी पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में, है ना, कि कौन इसमें होता है। तो देखिएगा लिखा सेल्वेनाफ परीक्षण, फ्रक्टोज में रिसोर्सनॉल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये रिसोर्सनॉल क्या है? मैंने आपको पढ़ाया था फिनॉल के अंदर। तो जब 1 और 3 नंबर पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा होता है फिनॉल के अंदर, यानी एक पोजीशन पर तीसरी पोजीशन पर 2 OH ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। एक 1 नंबर पर होगा, एक 3 नंबर पर, तो उसको कहते हैं रिसोर्सनॉल। ठीक है, उसमें क्या मिलाते हैं? तो सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाते हैं। तो वहां पर क्या होता है? गर्म करने पर लाल रंग प्राप्त होता है। यानी इसमें पहले मिलाएंगे, फिर इसको क्या करेंगे? गर्म करेंगे, जिससे क्या होता है कि लाल रंग का विलयन आपको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो परीक्षण आपके 2 हो गए। उसके बाद अगला लिखा है उपयोग। पहला लिखा कि फलों के परिरक्षण में, फलों की सुरक्षा करने में, फलों को सुरक्षित करने में क्या किसका उपयोग होता है? तो आपके फ्रक्टोज का उपयोग होता है। ठीक है, सेकंड आपका है मिठाइयों में मधुरक के रूप में। तो मिठाइयों के अंदर जो मधुरक आर्टिफिशियल स्वीटनर उपयोग किए जाते हैं, उनको बनाने में क्या करते हैं? इसका उपयोग कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा अपचायक के रूप में, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। वह रिड्यूस हो जाएगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करवा देगा, है ना। तो इसको क्या करते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक के रूप में। उसके बाद अगला औषधि बनाने में, तो औषधियों के निर्माण में फ्रक्टोज का उपयोग होता है। ठीक है,
उसके बाद फ्रक्टोसा जोन बनाने में, फ्रक्टोसा जोन, ग्लूकोज में ग्लूकोसा जोन बना था, फ्रक्टोज में फ्रक्टोसा जोन बन जाता है। ठीक है, तो ये है आपके फ्रक्टोज के परीक्षण और उसके उपयोग। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए अब डिस्कशन कर लेते हैं कि ग्लूकोज फ्रक्टोज में क्या डिफरेंस है ना, इस डिफरेंस को भी देख लिया जाए, फिर आपका ग्लूकोज फ्रक्टोज नामक टॉपिक जो है ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा क्या लिखा है, ग्लूकोज इधर है, फ्रक्टोज यहाँ है। ठीक, देखिए लिखा है यह एक एल्डोहेक्सोज है ना, यानी ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह पाया जाता है, इसलिए ग्लूकोज आपका क्या है, एक एल्डोहेक्सोज। हेक्सोज का मतलब शर्करा, 6 कार्बन वाली। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या है, एक एल्डोहेक्सोज है। ठीक, इसमें क्या लिखना है, यह एक कीटोन शर्करा है या कीटोज शर्करा है, यानी इसमें कीटोन समूह पाया जाता है। फ्रक्टोज में मैंने आपको दिखाया ही था, उसमें एल्डिहाइड समूह ग्लूकोज में, इसमें आपका फ्रक्टोज में आपका कीटोन समूह देखने को मिलता है, C डबल बॉन्ड O, अभी पीछे बनाया था। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर, इसे द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं, यानी ग्लूकोज को द्राक्ष शर्करा भी कहा जाता है, द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इसे फल शर्करा भी कहते हैं, तो फ्रक्टोज को फल शर्करा भी कहा जाता है, फ्रूट शुगर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यह दक्षिण ध्रुवण घुणक होता है। देखिए ग्लूकोज जो होता है ना, वो समतल ध्रुवित प्रकाश के, हाँ, समतल ध्रुवित प्रकाश को या तो दाईं ओर घुमाएगा या तो बाईं ओर, अगर दाईं ओर घुमा रहा है तो दक्षिणावर्त है, अगर बाईं ओर घुमा रहा है तो वामावर्त है ना, इसलिए ग्लूकोज क्या होता है आपका, यह दक्षिण ध्रुवण घुणक होता है, यानी दक्षिण की दिशा में लाइट को क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक, उसके बाद यह वाम ध्रुवण घुणक होता है, वाम का मतलब बायां, तो जस्ट उसके उल्टा है ना भाई, वो दाईं ओर घुमा रहा था क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज बाईं ओर घुमाएगा, इसीलिए कहा गया है वाम ध्रुवण घुणक। ठीक है, अगला, यह सेलिविनाप परीक्षण नहीं देता है, यानी ग्लूकोज जो है आपका वो सेलिविनाप परीक्षण नहीं देता, ये केवल फ्रक्टोज देता है। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है यह सेलिविनाप परीक्षण देता है। ठीक है, ये बात हो जाएगी। उसके बाद नंबर 5, यह ब्रोमीन जल से क्रिया करता है, यानी ये क्या करता है, ब्रोमीन जल के साथ रिएक्शन करता है। कौन, तो यही आपका ग्लूकोज ब्रोमीन जल से रिएक्शन कर लेता है और ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है, मैंने आपको पढ़ाया था वहां पर। ठीक है, फिर इसमें लिखा है कि यह ब्रोमीन जल से कोई क्रिया नहीं करता है, यानी ये ब्रोमीन जल के साथ कोई भी रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करता है। अब मैंने एग्जांपल में लिखाया भी था, वहां कोई रिएक्शन इसके नहीं दिखाई दी, नो रिएक्शन, यह बता दिया होगा आपसे कि ब्रोमीन जल से कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं है। तो ये सबसे आसान, सबसे कॉमन जो 5 पॉइंट है डिफरेंस के, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, ये आप ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। तो उम्मीद करता हूं कि आज जो मैंने टॉपिक लिया था वो आपको समझ में आया हुआ होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करते रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।